हेलो साथियों, आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल चैन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से स्वर संधि का जो पांचवा प्रकार है मित्रों, जिस प्रकार का नाम है अयादि संधि। आज हम लोग अयादि संधि के संपूर्ण बिंदुओं पर आज बड़ा ही विस्तार रूप से चर्चा करेंगे मित्रों। आप अपनी एकाग्रता स्थिरता बनाए रखिए, हमसे तथा हमारे इस चैनल से सदैव जुड़े रहिए। मित्रों, एक बात बता देना चाहते हैं कि हिंदी में अयादि संधि का बहुत ही कम प्रभाव और प्रकोप देखने को मिलता है। मित्रों, अयादि संधि का सर्वाधिक उपयोग प्रकोप प्रभाव संस्कृत में दिखाई देता है मित्रों। तो आइए आज हम लोग स्वर संधि का जो पांचवा प्रकार है मित्रों, जिस प्रकार का नाम है अयादि संधि, आज हम लोग अयादि संधि पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन, अयादि संधि किसे कहते हैं? तो देखिएगा, ए, ओ, औ और इसके बाद कोई भी असमान स्वर आए और आने के तत्पश्चात अर्थात दोनों जब योग करें और योग करने के तत्पश्चात क्या होगा मित्रों, यदि ए है तो ऐ में बदलेगा, ऐ है तो आय में बदलेगा, ओ है तो औ में बदलेगा, औ है तो आओ में बदलेगा। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, एक इन शब्दों में एक कॉमन फैक्ट दिखाई दे रहा है मित्रों, य और व। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि हमें अयादि संधि के एग्जाम्पल को पहचानना हो अर्थात उसके वाक्यों को पहचानना हो तो ऐसे कंडीशन में सदैव हमें क्या करनी चाहिए? तो मित्रों, पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी शब्द में यदि ये दो शब्द, किसी भी शब्द में यदि ये दो वर्ड, एक य और दूसरा व, दिखाई दे मित्रों, और दिखाई देने के तत्पश्चात इसके ठीक पहले यदि अ है तो ए में बदलेगा, यदि आ है तो ऐ में बदलेगा। व में क्या देखेंगे मित्रों, व के ठीक पहले यदि अ है तो ओ में बदलेगा, आ है तो औ में बदलेगा। ये चीज याद रखिएगा मित्रों, सदैव इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि यदि यह है और यह के ठीक पहले अ आ जाए तो ए होगा, आ जाए तो ऐ होगा। वह है, वह के ठीक पहले अ आ जाए तो ओ में बदलेगा, आ जाए तो औ में बदलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपके जहन में ये बातें जो हैं पूर्ण रूप से कंठस्थ हो गई होंगी। अब बात आती है मित्रों, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। जैसे एक एग्जाम्पल है, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है अयादि संधि का, नयन। देखिएगा, नयन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण गरिमा रखता है दोस्तों, क्योंकि नयन बहुत ही कातिलाना होता है। देखिएगा, तो अयादि संधि का जो एग्जाम्पल है वो है नयन। यहां आप देख रहे हैं क्या, य आया है, हमने बताया य के ठीक पहले यदि अ आ जाए तो मात्रा किसका लगाएंगे दोस्तों, ए का लगाएंगे। और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, इस य के ठीक पहले जो भी वर्ड है उस वर्ड को हूबहूब वैसे क्या करते हैं, लिख देते हैं, बीच में योग का चिन्ह देते हैं, और चिन्ह देने के बाद यदि इस अ के नीचे हलंत लगाएंगे दोस्तों तो हलंत लगाने पर यहाँ से अ निकल जाएगा, बचा यहाँ क्या, न। तो ये हो गया मित्रों। अब देखिएगा, इस य के ठीक पहले मात्रा किसका है, तो न में
जो ही हलंत लगाएंगे तो निकल के क्या आ जाएगा, अ। मात्रा क्या लगेगा मित्रों, ए का लगेगा। तो इस प्रकार से जो भी एग्जाम्पल प्रयोग में आए, आपके कॉपी किताब में मिले और पहचान करनी हो तो इस प्रकार से सदैव पहचान कीजिएगा मित्रों। अब बात आती है मित्रों व का, देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है मित्रों भवन। अब देखिएगा ये जो भवन है, वास्तव में ये भी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका क्या होगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ वो आया है और हमने बताया वो के ठीक पहले यदि अ आ जाए तो ओ में, आ जाए तो किस में बदलेगा मित्रों, औ में। आया क्या है, वो। अब बात करते हैं वो के ठीक पहले जो वर्ड है उसको हूबहू ऐसे लिख दीजिए, बीच में योग का चिन्ह दीजिए। योग का चिन्ह देने के तत्पश्चात इसको बदलेंगे कैसे मित्रों, इस व से हलंत लगाने पर क्या मिलेगा, अ मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा, न मिलेगा मित्रों। तो यहाँ देखिएगा अ मिला है, अर्थात व के ठीक पूर्व में क्या मिला है, अ, और अ मिलेगा तो मात्रा किसका लगेगा मित्रों, ओ का लगेगा। उम्मीद करते हैं ये दो एग्जाम्पल जो है आपके दिमाग में पूर्ण रूप से छप गया होगा मित्रों। अब बात आती है एक और एग्जाम्पल लीजिएगा, दायक। यह यहाँ पर भी आया है मित्रों। जो वर्ड है उसको पहले लिख दीजिए, योग का चिन्ह है, योग का चिन्ह दीजिए। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अ और क निकल करके आ जाएगा। यहाँ देखिएगा हमने बताया कि य से पहले अ है तो मात्रा क्या आ जाएगा मित्रों, मात्रा क्या आ जाएगा, ए का। आ है तो इसका मात्रा क्या निकल करके आएगा, ए का। अब देखिएगा इस य के ठीक पहले ठीक मात्रा किसका है, आ का। तो आया क्या, आ, मात्रा क्या होगा, द का, ए का। उम्मीद करते हैं ये भी एग्जाम्पल समझ में आया है, आ गया होगा। अब बात करते हैं मित्रों वो का, पावक। एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा दोस्तों, पावक। अब देखिएगा यहाँ आया है वो, यहाँ आता है ओ का, यहाँ आता है औ का। पर जैसा है वैसा लिख दीजिए दोस्तों, योग का चिन्ह दीजिए, हलंत लगाने पर अ आएगा और क आएगा मित्रों। अब देखिएगा इस व के ठीक पहले मात्रा किसका है दोस्तों, आ का है, बदलेगा किस में, औ में बदलेगा, पौ प्लस अ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मित्रों जय। अब देखिएगा यहाँ यह आया है दोस्तों। अब यह किस प्रकार से बदलेगा, इसके ठीक पहले जो वर्ड है उसको लिख दीजिए, योग का चिन्ह दे दीजिए दोस्तों। इस य के बाद अगर आप हलंत लगाएंगे निकल के क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा मित्रों, ठीक है। लेकिन इसके पूर्व में मात्रा किसका रहेगा, तो हमने बताया कि य के ठीक पहले जो वर्ड रहेगा, ठीक ना, वहाँ में उसमें देखना होगा मित्रों कि य के पूर्व में यदि अ आ रहा है तो मात्रा ए का, आ रहा है तो मात्रा किसका, ए का। आया क्या है, अ, क्या हो जाएगा, ए। तो जे योग अ, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा मित्रों। अब बात आती है मित्रों कि अगर यदि हमें पुनः इस संधि विच्छेद को इसमें बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर मार्ग पर चलते हैं तो आप सीधा भी चल सकते हैं और उल्टा भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए हमने इसका विग्रह किया
शब्द था, शब्द का हमने विग्रह किया। अब विग्रह से हमें शब्द का निर्माण करना है। देखिएगा कैसे, यहाँ ज है, ज के नीचे जो ही हलंत लगाए दोस्तों तो ए क्या हुआ, बाहर आ गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, अ है। अब देखिएगा ए जो है किस में बदलेगा, ऐ में बदलेगा दोस्तों। यहाँ आ गया क्या, ज अय योग अ। अब देखिएगा दोस्तों, जब यह ज इस अ के साथ योग करेगा तो क्या हो जाएगा, ज। जब यह य इसमें योग करेगा तो क्या हो जाएगा, य। तो इस प्रकार से मित्रों इसका विग्रह हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी एग्जाम्पल आपको प्रिय लगे होंगे और अच्छा लगा होगा आप सभी को, और आप लोग संपूर्ण अयाज संधि के बिंदुओं से परिचित हो गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल रखा जा रहा है मित्रों, आप बड़ा ही गौर से इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा और अपने स्वयं विग्रह करने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों, एक शब्द है भविष्य, एक शब्द है हवन, एक शब्द है विनायक। विनायक दोस्तों, पिछली बार लेखपाल का जब पेपर हुआ था उस पेपर में विनायक शब्द पूछा गया था मित्रों। दूसरा है शयन। अब देखिएगा मित्रों, अब आप लोग अपने स्वयं अपने जो कंसेप्ट आप पढ़े हैं उस कंसेप्ट का प्रयोग करके ये जो एग्जाम्पल हैं इनका आप विग्रह करने का प्रयास करेंगे मित्रों। एक और शब्द ले लीजिएगा, गवेषणा। अब देखिएगा दोस्तों, विग्रह किया जाता है इन शब्दों का। एक चीज़ तो सदैव याद रखिए, य के पूर्व में यदि अ आ जाए तो ए, आ जाए तो मित्रों क्या हो जाएगा, ऐ। यही कंडीशन व के साथ भी होगा। व के बाद अगर अ आ जाए तो ओ, आ जाए तो दोस्तों औ। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा व है, ठीक है। इस व के ठीक पहले, ठीक ना, किसका प्रयोग किया, कौन सा वर्ड है, तो यहाँ भ है। भ को हमने लिख दिया, योग का सिंबल दे दिया मित्रों। अब क्या हुआ, इसके बाद जो ही व के नीचे आप हलंत लगाएंगे तो ई निकल के आ जाएगा। उसके बाद शेष बचा जो वर्ड हैं उनको हम लिख देंगे। अब बात आती है मित्रों, इस व के ठीक पहले कौन सा वर्ड आया है, अर्थात इस व के पूर्व में क्या आया है, तो अ आया है मित्रों। और मात्रा किसका है, तो ये है व का। तो व में, व के ठीक पहले इस भ में यदि अ आ जाए तो दोस्तों मात्रा किसका हो जाएगा, ओ का। ठीक वही क्रिया ह है, योग कीजिएगा, अन्न निकल करके आएगा। अब देखिएगा दोस्तों, व के ठीक पहले क्या आया है, अ आया है, मात्रा क्या हो जाएगा, ओ का। यहाँ देखिएगा वी है, वी को लिख दीजिए, न है, न को लिख दीजिए, योग का चिन्ह दे दीजिए, इसके तत्पश्चात अक लिख दीजिए। अब देखिएगा मित्रों, यह प्रयोग में आया है और यहाँ क्या है, य के ठीक पहले आ आया है। जब य के ठीक पहले आ आएगा तो मित्रों मात्रा क्या लगेगा, ऐनक वाला लगेगा। शयन क्या क्या हो जाएगा, स योग अन, इस प्रकार से। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ आया है ग को लिख दिया हमने। अब इसके बाद जो ही इसके नीचे हमने हलंत लगाया, यहाँ से निकल के आया ए स अड़ा, एसड़ा।
अब देखिएगा इस व के ठीक पहले क्या है, व के ठीक पहले क्या है मित्रों, तो अ है, मात्रा क्या हो जाएगा, ओ का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 5 एग्जाम्पल आप लोगों के बीच रखा गया ये समझ में आया होगा, आप लोग सदैव इससे परिचित रहे होंगे। अब बात आती है मित्रों कुछ और भी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। ये सभी एग्जाम्पल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और उन्हीं एग्जाम्पलों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे प्रसव। अब देखिएगा मित्रों ये जो प्रसव शब्द है, प्रसव का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म। अब देखिएगा इसके साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं विधायक। राजस्थान पटवार में यह क्वेश्चन पूछा गया था विधायक का। अब बात आती है मित्रों प्रलय। इसके बाद आता है भव। मित्रों देखिएगा प्र है, प्र को हमने लिख दिया, उसके बाद क्या है स को भी हमने लिख दिया। अब देखिएगा योग का चिन्ह हमने रख दिया। इस अ से जो ही इस व में के नीचे जो ही हलंत लगाएंगे तो अ जो स्वर है वो बाहर आ जाएगा। तो आप व के ठीक पहले जो अ है तो उसमें मात्रा क्या लगेगा दोस्तों, ओ का लगेगा। विधायक का देख लेते हैं, वी है, वी को लिख दीजिए, ध है, ध को लिख दीजिए। इस प्रकार से योग का चिन्ह दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा य में आया क्या है, कौन सा मात्रा, आ का आया है, तो ये क्या हो जाएगा विधय योग अक। यहाँ देखिएगा प्रलय है, प्र और ल, इस प्रकार से हमने लिख दिया, योग का चिन्ह दिया। यहाँ अ से जो ही आप हलंत लगाएंगे अ के नीचे वो क्या है, निकल करके आ जाएगा क्या, अ। अब बात आती है कि यदि य के ठीक पहले अ है तो मात्रा किसका है दोस्तों, ए का है। अब आया भव। भव है, भव को हमने लिख दिया। व के नीचे जो ही आपने हलंत लगाया तो निकल के क्या आ जाएगा, आ गया अ। अब अ निकल के तो आ गया दोस्तों, किंतु देखिएगा कि इसमें मात्रा किसका लगेगा, तो व के ठीक पहले अ आएगा तो मात्रा किसका लगेगा, ओ का लगेगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए उन सभी एग्जाम्पलों को आप अच्छे तरीके से विग्रह किए और इसके कंसेप्ट को समझे। अब आप जो है मित्रों किसी भी बुक को उठा लीजिएगा और एग्जाम्पल ढूंढिएगा कि आयादी संधि के कितने एग्जाम्पल हैं, और जो भी आप लोगों को हमने फैक्ट बताया, ठीक ना, इसके कंसेप्ट को बताया, उस कंसेप्ट को अपने जहन में रख करके इसके जो बनने के विग्रह करने के जो तरीके बताए उन सबका प्रयोग करके देखिएगा। जो भी एग्जाम्पल किताब में मिलेंगे, चाहे एनसीईआरटी का बुक हो गया, चाहे लुसेंट हो गया, कुछ भी हो गया मित्रों, यदि अयादी संधि का एग्जाम्पल है तो प्रयोग कीजिएगा, 100% आप उसको सॉल्व करेंगे मित्रों। 2 शब्द और आप लोगों के बीच रखते हैं मित्रों, एक रखते हैं संचय, एक है उदय। मित्रों इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सन है लिख दिया हमने, च है लिख दिया, योग कर दिया और लिख दिया, यह है, मात्रा किसका लगेगा, ए का लगेगा दोस्तों। यहाँ पर भी उ है, द है, योग का चिन्ह कर दिया, अ कर दिया, यहाँ पर मात्रा किसका लगा दिया। इस प्रकार से देखिएगा मित्रों, इसको हमने क्यों लिखा, रीजन इसका ये है दोस्तों कि ये दोनों एग्जाम्पल व्यंजन संधि में भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए इन 2 एग्जाम्पलों को अलग से आप लोगों के लिए हमने रख दिया है मित्रों। तो याद रखिएगा ये 2 एग्जाम्पल जो हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, व्यंजन संधि में भी मिलेंगे, किंतु मित्रों सदैव ऑप्शन के अनुसार ही हम टिक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसको जब हम
अयादी संधि का कंसेप्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा तथा हमारे इस टीम की संपूर्ण प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगेगा दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर